हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स पर। प्यारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों जो पढ़ते हैं कोर्स ए, जिसमें शामिल है पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। बिल्कुल आप ये सोच ही रहे होंगे कि मैम कृतिका का चैप्टर भी तो पढ़ाइए। बिल्कुल मुझे पता है, आपके मन की बात मैं जानती हूं, इसलिए आ गई हूं आपकी पाठ्य पुस्तिका मतलब पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका के पहले पाठ माता के अंचल के साथ। लिखा है बहुत ही महान कथाकार शिव पूजन सहाय जी ने। और ये जो पाठ है हमें अपनी माँ और उनकी परवरिश और साथ ही साथ उनके लाड़ दुलार, पिताजी का अपनापन, पिताजी का डांटना डपटना सब कुछ याद दिलाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से जुड़ना है मेरे साथ और बने रहना है शुरू से लेकर एंड तक, ताकि इस पाठ को समझ सको और बचपन की अपनी छोटी छोटी खट्टी मीठी यादों को भी मेरे साथ साझा कर सको। बिल्कुल आप ये मत सोचना कि भाई मैडम वहां हैं, हम यहाँ हैं, मैं यहाँ, तुम कहाँ, कैसे होगी हमारी चर्चा। बिल्कुल मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप कोसों दूर हैं या मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सब मेरे सामने बैठे हैं और हम बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट करके बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी यही सोचना है कि आप अपने सारे अनुभवों को मेरे साथ साझा करेंगे और जो भी कभी छोटी छोटी हरकतें की होंगी, जिनकी वजह से कभी आपको डांट पड़ी होगी, वो भी जरूर मुझे बताइएगा, मैं भी बताऊंगी। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पाठ पहला माता का आंचल, लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। आपको पता ही है और नहीं है तो बता दूं कि कृतिका के जो लेखक परिचय रहता है उससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, पाठ हमारे कुल 3 हैं, पाठों में से 2 प्रश्न आएंगे। आपको पता है कृतिका हमारी 8 नंबर की आने वाली है परीक्षाओं में, ठीक है। तो 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न वहां पर करने होंगे। तो अच्छे से हर एक कहानी को सुनिए, समझिए आनंद के साथ और बहुत अच्छे से अपने अनुभवों को भी साझा कीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहले शिव पूजन सहाय जी को। आचार्य शिव पूजन सहाय जी का जन्म हुआ था सन 1893 और मृत्यु हुई थी सन 1963। शिव पूजन सहाय जी ने अपने ही बचपन की बहुत सुंदर सुंदर यादों को हमारे साथ साझा किया है या शेयर किया है। वे अपने पिताजी के साथ कितने कनेक्टेड थे, कितने जुड़े हुए थे। शिव पूजन सहाय जी के बचपन का नाम क्या था, कैसे वे अपनी माता से, जब उनकी माता जी पकड़कर उनको सरसों का कड़वा तेल बालों में चुपड़ती थी तो कैसे भाग जाते थे और पिताजी के गले से लिपट जाते थे। आप शिव पूजन सहाय जी ने इस पाठ में यही बताया है कि जो माता का अंचल है वो एक ऐसा सुकून, एक ऐसी निडरता, एक ऐसी शांति प्रदान करता है जो हमें कहीं 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 भी प्राप्त नहीं होती। माँ, माँ शब्द सुनते ही हमारे जहन में बस यही लगता है कि सच ही कहा है किसी ने कि विधाता धरती पर नहीं आ सका तो उसने माँ को उस रूप में भेज दिया। माँ एक हमारे लिए एक ऐसा मतलब एक ऐसा शब्द है कि हम कहते हैं ना कि माँ तुम्हारे लिए मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं जो भी कुछ कहूंगा या कहूंगी वो सब तुम्हारी ही तो देन है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बचपन में लेखक किस तरह से अपने पिताजी से जुड़े हुए थे, कैसे अपनी मम्मी से जुड़े हुए थे, कैसे उनकी मित्र मंडली थी। और बात ये ध्यान रखिएगा कि 1893 से 1963 की ये बात है। उस समय की जो रहन सहन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई किस तरह से की जाती थी वो एकदम अलग है। क्योंकि आज की पढ़ाई लिखाई से हम उस समय के मतलब 1893 से 1963 के बीच की ये बात है। 1963 बहुत पहले की बात है। अब हम जी रहे हैं 2000 मतलब ये हमारा 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये 20वीं सदी की बात है, बस इतना मानो आप। तो इसमें लेखक ने बताया है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ माँ के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं, आपका अपनी मम्मी से किस तरह का कनेक्शन है, तो आप कहेंगे मैम आप भी क्या बात करती हैं मम्मी से, अरे हमारा कनेक्शन तो फ्रेंड्स की तरह है। कोई कहेगा हाँ पापा से तो हम फिर भी डर लगता है लेकिन मम्मी से तो हम अपनी सारी दिल की बात कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो कह रहे होंगे कि मैं पापा के साथ ज्यादा कनेक्टेड हूं। हाँ, कुछ कहेंगे कि दोनों से ही कनेक्टेड हूं। कुछ अपने मन की जो भी बात है ना आप बिल्कुल सही सही बताना। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं उन्होंने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया है और बचपन में लेखक का नाम था
मतलब उनके पिताजी उनको भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे? भोलानाथ। प्यारे से, बहुत सुंदर से, क्यूट से दिखते थे भोलानाथ। और उनकी मम्मी उनके सिर पर इस तरह की ये चोटी कर देती थी, जैसे कृष्ण कन्हैया बना देती थी। तेल लगाया सरसों का और अच्छे से काजल माजल लगाया और ये तैयार कर दिया। वो बहुत रोते थे, नहीं लगाना, नहीं करना, ऐसे भाग जाते थे अपने पिताजी के पास। तो भोलानाथ कौन कहते थे? उनके पिताजी। बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। और लिखना किस नाम से आरंभ किया? शिव पूजन सहाय। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है लेखक ने। और यदि आपने वो गीत अवश्य सुना होगा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मतलब माँ अपने सुख दुख को नहीं देखती है। माँ ये नहीं देखती है कि मुझे आराम करना है। माँ ये नहीं देखती है कि मुझे धूप लग रही है, गर्मी लग रही है या नींद आ रही है। सब कुछ अपने बच्चों के लिए खुशी खुशी करने को तैयार रहती है। वो यही प्रार्थना करती है भगवान से कि हे परमेश्वर, मेरी संतान को, मेरे बच्चों को सदैव खुशहाल स्थिति में रखना, उनको आगे बढ़ाना, उनको कामयाबी देना, उनको तरक्की देना, उनके स्वास्थ्य पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। मतलब अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। कहने का तात्पर्य कि ना वो अपने सुख दुख देखती है, बस हमारी संतान की खुशी में ही उसकी खुशी होती है, संतान के दुख में वो दुखी भी हो जाती है। पंक्ति एक और सुना देती हूं। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मतलब बेटा माँ जो रहती है ना, उसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शब्दों में हम उसको नहीं सिमेट सकते, क्योंकि उसका जो व्यवहार है या जो माँ है वो आदि है, अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। आइए देखते हैं लेखक ने क्या लिखा है। जी हाँ, आपकी पाठ्य पुस्तिका, पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल लिखा है शिवपूजन साय जी ने। और शिवपूजन साय जी ने अपने बचपन को ही यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया है या साझा किया है। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। अब आप देखिए, शुरुआत ही बड़े मजे से की है उन्होंने। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब बहुत अधिक पिताजी से वो जुड़े हुए थे। मम्मी से ज्यादा वो अपने पिताजी से जुड़े हुए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते थे। बचपन में जब पिताजी जैसे ही उठते हम भी उनके साथ उठ जाते। माता से सिर्फ दूध पीने तक का नाता था और हम अपने पिताजी के साथ सोते, पिताजी के साथ ही उठते, वो हमें नहला धुलाकर पूजा में भी बिठा लेते थे। ठीक है, हम भभूत का तिलक लगा देने। अब भभूत का तिलक समझते हो, जैसे हम जो कंडी में होम धूप हवन करते हैं वो उसको भभूत कहते हैं। ठीक है, अगरबत्ती की भभूत, उससे तिलक भी लगा लेते थे। उनके लिए दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते। लिलार मतलब माथा, त्रिपुंड लगा देते थे बड़ा सा। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब बहुत अच्छी लगती थी। भभूत का जब तिलक लगा देते थे ना पिताजी तो बहुत अच्छा लगता था, ये बता रहे हैं वो। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी।
हाँ बिल्कुल, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जैसे ही हमारे पिताजी भभूत का त्रिपुंड तिलक लगा देते थे, लंबी लंबी जटाएं थी, बड़े बड़े बाल थे। अब लंबी लंबी जटाएं किसकी हैं? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव भोलेनाथ की। तो उन्होंने भी कहा कि हम भी अच्छे खासे बम भोले लगते थे, इसलिए पिताजी भोलानाथ कहते थे हमसे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। देखो, अब देखो, पिताजी उनको किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ। वास्तव में उनका क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। याद रखना, पिताजी भोलानाथ के नाम से जानते थे और उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। लेकिन अब आप कहेंगे शिव पूजन सहाय कौन थे? शिव पूजन सहाय से उन्होंने रचना की। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तो हम अपने आप को आईने में देखते रहते थे, छोटा सा बच्चा। और जैसे ही पिताजी की नजर हम पर पड़ी, हम शर्माकर कुछ लजाकर आईना नीचे रख देते थे और मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, अपनी एक रामनामा बही। आपने यदि कभी देखा हो, आपके दादाजी को, आपके नाना जी को एक सुंदर सी रामनामा बही आती है जिसमें राम राम राम, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो समय को व्यर्थ नहीं करते थे या खाली दिमाग शैतान का घर तो बनने ही नहीं देते थे। यदि कोई काम नहीं है तो वो उसमें राम 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 लिखने बैठ जाते थे। तो रामनामा जो बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। ऐसे हमारे दादाजी, ऐसे हमारे नाना जी की आदत होती है। आप अपनी मम्मी से, अपने पापा जी से पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। यदि दादी जी मुझे सुन रही हैं तो वो स्वयं कहेंगी हाँ हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही भोलानाथ के पिताजी भी राम नाम जो बही है उसमें लिखते थे 1000 राम। फिर 500 कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और क्या काम था उनका? पूजा की, राम राम लिखा 1000 बार, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर, 500 बार, छोटे छोटे टुकड़े हैं, 500 बार राम राम लिखा और आटे की गोलियों में लपेटकर उन्हें गंगा मैया में बहा देते थे कि मछलियां खाएंगी तो वो भी तर जाएंगी, प्रभु राम उनको भी अपनी शरण में ले लेंगे। ठीक है। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने प्यार से भोलानाथ के पिताजी उनको पेड़ की डाली पर बिठाकर झूला झुला रहे हैं। पिता का इतना लाड़, इतना दुलार, उनका इतने अच्छे से हमारा लालन पालन करना, हमें ऐसा लगता है कि हे प्रभु, ये जो आपके द्वारा मतलब दिया हुआ हमारा जीवन है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है। तो पिताजी उनको झूला झुलाते थे डाली पर। मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई, मैं भी मुझे भी कंधे पर बिठाते थे पिताजी। ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो बहुत सुंदर है। आप बताइए, क्या आपने कभी पेड़ की डाली पर झूला झूला है? नहीं झूला? यदि झूला है तो बताइएगा, यदि नहीं झूला है तो कहां कहां आप पिताजी के साथ गए हैं, कहां कहां आपने अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से घूमा है, फिरा है, और क्या क्या आपकी बहुत अच्छी यादें हैं जो आपके पापा के साथ है। ठीक है। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते जब वह गंगा में एक छोटे आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते। तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तो बीच रास्ते में झुके पेड़ों पर झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, मतलब नहीं क्या, चलो बेटा, अच्छा, अरे अरे हार गया भाई, बच्चे ने मुझे हरा दिया। बच्चों की खुशी के लिए बच्चा बन जाना, बच्चों की खुशी के लिए खुद को हरा देना। खुद रहे धूप में मुझे रखा छांव में, खुद रहे धूप में मुझे रखा छांव में, देखा है ईश्वर को मैंने पिता के रूप में। ठीक है। तो खुद रहे मतलब मुझे रखा छांव में, खुद रहे धूप में, देखा है मैंने पिता को परमेश्वर के रूप में। कहने का तात्पर्य कि जो पिता है वो पिता परमेश्वर ही है, हमारे परम पिता है, हम सबके पिता हैं, लेकिन जो हमारे पिता हैं वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है।
तो वो यही बता रहे हैं कि कभी कभी वो कुश्ती लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। वो कहते अरे भैया भोलानाथ ने तो मुझे हरा दिया। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। इतना लाड़, इतना दुलार आप देख सकते हैं कि भोलानाथ के पिताजी उनसे किया करते थे। लड़ते थे, कुश्ती लड़ते, फिर भोलानाथ उनके ऊपर चढ़ जाते, उनकी मूछों को खींचते और उसको भी वो बड़े हंसी 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 खेल के साथ एंजॉय करते, बहुत आनंद की अनुभूति करते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। दायां बायां समझते हो बेटा? दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। याद रखना, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैडम दायां बायां क्या है? अब बताओ, दायां मतलब राइट, दायां मतलब राइट और बायां मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो अब यहां पर लिखा है कि किस तरह से वो उनको लाड़ दुलार करते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे और फिर हम दूर भाग जाते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना भी रोना लगते कि अरे भोलानाथ ने मेरी दर्द हो रहा है, भोलानाथ ने मुझे मार दिया, ऐसे करके मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। जब पिताजी रोते तो हमें बहुत हंसी आती और हम खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। आपको पता ही है कि ये डाइनिंग टेबल्स या कुर्सी टेबल पर खाना ये अभी अभी चला है। पहले अच्छे से लोग जो टाट पट्टियां रहती हैं उनको बिछाकर या एक चौकी पर अपनी थाली रखते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि जो राजस्थानी कल्चर है, या फिर हम कहें कि नॉट ओनली राजस्थानी, हम जहां जहां भी रहते हैं बहुत से लोग आज भी एक पटले पर थाली रखते हैं, अच्छे से जमीन पर आलती पालती मारकर बैठते हैं और बहुत अच्छे से नीचे बैठकर भोजन करते हैं। ठीक वैसा ही यहां पर दिया है कि वह अपने हाथ से, देखो, उनके हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। ठीक है, चौकी रहती है और चटाई बिछा ली, बैठे उस पर, चौकी पर थाली रखी। और ये सब क्यों? ताकि हम स्ट्रेट बैठ सकें, हमें झुककर ना खाना पड़े। और जमीन के साथ जुड़े रहना हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। ये सिर्फ बेटा ऐसा नहीं कि भाई धार्मिक प्रवृत्ति है या फिर यूं कहें कि हम पुरानी ढकोसली बातों को माने क्यों। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे और हमारे स्वस्थ और फिट रहने का सबसे अच्छा एक तरीका भी थी। आपने देखा होगा कि पहले के लोगों को इतनी सारी बीमारियां नहीं घेरती थी जितना कि आजकल जो व्यक्ति है वो परेशान है। ये बीपी, कहीं शुगर तो कहीं कुछ नहीं तो शुगर हो गई, कुछ नहीं तो बीपी लो हो गया, हाई हो गया। ये क्या है? पहले के लोग तो कितना लंबे लंबी आयु जीते थे। क्यों कुछ नहीं होता था? क्योंकि वो चलते थे, फिरते थे, तरोताजा हवा, अच्छा शुद्ध भोजन, बैठ के कसरत, और ये सब चीजें वो प्रकृति से अधिक जुड़े हुए थे, जिसके कारण उनका जो स्वास्थ्य था वो एकदम सही रहता था। तो जमीन पर बैठकर आलती पालती मारकर भोजन करना चाहिए। हाँ, हम करते हैं, मैं करती हूं, जमीन पर बैठकर ही भोजन करती हूं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि अरे कोई क्या कहेगा कि इनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है। कहने दो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें वो करना है जो हमारे लिए सही हो। हमें लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये बात गांठ बांध लो। दिखावे में यदि आप एक बार फंसे तो वो ऐसा दलदल है कि वो कभी आपको ऊपर नहीं आने देगा। तो जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो काम करो। किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब वो बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस और भात, दाल भात रहता ना, दाल चावल गोरस, दूध में गुड़ डाला, या मही या मट्ठा या छाछ, उसमें भी गुड़ डालकर। बिल्कुल हमें अपना बचपना याद आ रहा है। जब हम गांव में 5वीं क्लास तक रहे थे ना, मतलब 9-10 साल की आयु तक गांव में रहे थे, उसके बाद हम हॉस्टल चले गए थे। तो वहां बड़े आंगन में बैठकर सब लोग ऐसे खाना खाते थे, भोजन करते थे। खाना तो कहने ही नहीं देते थे, खाना कहेगी, भोजन कहना है बच्चे। ठीक है, इस तरह से लाड़ दुलार के साथ ये सब सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमसे कनेक्टेड है।
ठीक है। तो अच्छे से जब हम खाकर अफर जाते मतलब पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करने लगती, जिद करने लगती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। आप छोटे छोटे कौर खिलाते हैं, इससे लगता है कि वो बहुत देर से खा रहा है और उसको लगता है उसका पेट भर गया। मैया क्या कहती, थोड़ा भर भर कौर खिलाओ ताकि उसे लगे अभी तो मैंने एक ही कौर खाया है, और एक कौर खाने में उसको 4-5 कौर जितना मिल जाए। तो मैया को ये लगता था कि ज्यादा खाए। आपने वो सुना होगा ना कि जब मैंने कहा कि मां मैं बस 2 रोटी ही खाऊंगा, तो अब मां ने सोचा कि सिर्फ 2 रोटी, तो उसने 4 रोटियों के बराबर 2 रोटी बनाकर दे दी। मां अपने बच्चे को सदैव स्वस्थ खुश देखना चाहती हैं। वो कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। कौर मतलब निवाला, ठीक है। जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में ठौर पाएगा, तभी तो स्वस्थ रहेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। वो यही कहती पिताजी से कि चलिए मैं खिलाती हूँ, आप लोग नहीं जानते कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी कौन, मम्मी। जब माँ बच्चों को खिलाती है तो बच्चों को संतुष्टि भी होती है और उनका पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हमें उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। कितनी सुंदर बात लिखी है कि जब वो खिलाने बैठती तो वो कैसे खिलाती थी, कहीं तोता बना दिया, कहीं मैना बना दी, कहीं कबूतर बना दिया, कहीं हंस बना दिया, कहीं मोर बना दिया। फिर मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि जब बाटियां बनती थी ना, बाटी और दाल बनती थी, और वो भी कंडे वाली, ओवन वाली नहीं, तो उसमें मेरी मम्मी स्वयं उसमें चिड़िया का शेप बना कर देती कि देख तेरे लिए चिड़िया है। तो फिर छोटी छोटी मतलब एक छोटी सी थाली थी अलग से, और छोटा सा ग्लास था। बहुत मतलब जब 5-10 साल तक एक छोटा छोटा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी ना, तो सब कुछ मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था घर में कि आज भी जब याद आती है तो ना आंखें भर आती हैं। ये सारी चीजें जो है वो एक हमारे कल्चर से जोड़ती हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं, हमारी भारतीय सभ्यता से जोड़ती हैं, हमें हमें आध्यात्म से जोड़ती हैं और हमें इंसानियत से भी जोड़ती हैं। कि उनकी मम्मी भी क्या कहती, देख तोता जल्दी नहीं तो वो उड़ जाएगा। और लेखक भोलानाथ जो थे वो तुरंत उसको उड़ा जाते कि उसको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। इतने सुंदर तरीके से रचना की है। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अरे वाह मेरा बेटा तो राजा बेटा है, अब जाओ खेलो। कृष्ण और यशोदा, मैया की बात याद आई कि कैसे मैया यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती थी। और वो तूने मिट्टी खाई तो वो कहती थी नहीं मैंने नहीं। तूने माखन खाया, नहीं खाया मैया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कितना मतलब ये जो वात्सल्य रस की जो प्रधानता यहाँ पर दिख रही है आपको। वात्सल्य रस समझते हो बेटा? वात्सल्य रस होता है माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम, जो सबसे सुंदर है, सबसे न्यारा है। वात्सल्य रस माँ और बच्चे के बीच का जो स्नेह है, ठीक है। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। काठ मतलब लकड़ी का एक बड़ा सा घोड़ा था। जैसे ही हमने खाया और निकल गए अपने घोड़े को लेकर बाहर खेलने। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से उनकी मैया उनकी परवरिश करती, उनकी देखरेख करती, उन्हें सजाती थी, उनको संवारती थी। भोलानाथ मम्मी के पास जाना बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि मम्मी उनको बहुत सारा कड़वा तेल पोत देंगी, फिर उनको पकड़कर काजल लगा देंगी और भोलानाथ रोते थे, छटपटाते
करते थे ले, और फिर देखो नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगा देती थी ताकि मेरे बच्चे को नजर ना लगे, काजल का टीका लगा देती थी ताकि उनको नजर ना लगे, फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती और हम खास एक कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते 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 चले जाते कि बाबूजी बाबूजी हमें बाहर चलो ना, ले चलो ना। तो इस तरह से वो चले जाते थे अपने पिताजी के साथ। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। अब देखो घर से निकले थे कैसे, रोते हुए सिसकते हुए, पिताजी के साथ बाहर गए और जैसे ही उनको अपनी मित्र मंडली मिलती रोना भूल जाते थे, सिसकना भूल जाते थे। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भोलानाथ अपने मित्रों को देखकर रोना या सिसकना क्यों भूल जाते थे, तो आप क्या कहोगे? यस, हर एक बच्चे को खेल प्रिय है, खेल पसंद है, मित्र मंडली पसंद है, और कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अपने मित्रों के साथ रोना धोना नहीं करता है। उसको थोड़ा लगता है कि अरे मित्र के सामने रोऊंगा तो कहेगा रो रहा है, देखो ये रो रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से भोलानाथ भी खेलना कूदना पसंद करते थे। अपनी मित्र मंडली में जाते ही वो रोना धोना सब भूलकर उनके साथ खेलने लगते और मिलकर तमाशे करने लगते, ठीक है। तमाशे करने लगते मतलब खेलने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब देखो अब किस तरह से जो खेलने का सामान हुआ करता था या खेलने के तरीके हुआ करते थे उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे कि आपके खेल खेलने की सामग्री और भोलानाथ या लेखक के खेल खेलने की सामग्री किस तरह से भिन्न है, या पहले के खेलने के तरीके और आज के खेलने के तरीकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा कि किस तरह के थे। अब कैसे खेल खेलते थे वो, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा मतलब चौराहा, ऐसा घर के सामने कोई पेड़ वेड़ लगे रहते थे, मान लो ये घर है, ठीक है। अब घर है और वहीं एक चबूतरा हुआ करता था। यहाँ पर ये चबूतरा हो गया, एक बड़ा सा पेड़ लगा है, क्योंकि पेड़ तो होते ही थे। अब यहाँ पर एक पेड़ लगा है, पेड़ पर सुंदर सुंदर से पक्षी बैठे हैं, पत्ते खिल रहे हैं, हवा चल रही है। एक फिर यहाँ भी पेड़ है, वहां भी पेड़ है, चारों तरफ हरियाली जो छाई रहती थी, चारों तरफ जो हरियाली छाई रहती थी पहले की, उसके तो क्या ही कहने, ठीक है। अब चबूतरे पर बैठ जाते। तो अब नाटक कहाँ करते थे भोलानाथ? उसी चबूतरे में बैठकर। कैसे करते थे? बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती, वो उनका स्टेज बन जाती थी। जिस छोटी सी चौकी पर बाबूजी बैठकर नहाते थे वो उनका क्या बन जाती थी? रंगमंच बन जाती थी, उनका स्टेज बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा। अब देखो सरकंडे के खंभे, सरकंडे क्या होता है? बांस, बांस देखा है? सरकंडे के खंभों का कागज का, छोटे छोटे बांस की टुकड़ी या बांस को बीच में से ऐसे कर दिया तो उसकी जो पिंचेस, छोटी छोटी बारीक स्ट्रिप्स रहती हैं, उनका इस तरह से उन्होंने चार बना लिए, ठीक है, ऐसे बना लिए। इसको ऐसे कर दिया, कैसे करूं भाई, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये बन गया उनका चबूतरा। मतलब तो अब शादी रचाने वाले हैं, गुड्डा गुड़ियों का खेल करने वाले हैं, तो तान कर मिठाइयों की दुकान लग जाती। अब चंदोबा बन गया भाई, बहुत सुंदर सा, और मिठाई की दुकान। अब खेल भी उनके अलग अलग होते थे, कहीं मिठाई बेचना, कहीं खेती बाड़ी करना, कहीं गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाना, तरह तरह के खेल होते थे। और यही खेल होते थे मिट्टी के खिलौने बनाकर, पत्ते, पेड़ पत्ते से पत्तियां तोड़ी। अब बहुत सारे पेड़ पौधे तो रहते थे, उन किसी भी बॉटल का ढक्कन लिया, उससे गोल गोल रगड़कर पूरियां बन जाती। गीली मिट्टी ली, ऐसे ऐसे पनी में भरकर ऐसे ऐसे बना दिया, जलेबियां बन जाती। मतलब खेल भी क्या, मतलब मनोरम, मन को भाने वाले होते थे, मजा ही आ जाता था। अब उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, देखो ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, ठीक है।
ठीकरों के बटखरे, ठीकरे मतलब जैसे मटका या कोई गागर या गगरी टूट जाती थी तो उसके वो अच्छे से बर्तन बर्तन बना लेते थे। छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते। जस्ता, जैसे जो बड़ा सा सेल आता, बैटरी आती थी पहले, रेडियो हुआ करते थे, रेडियो सुना है आपने शब्द, रेडियो हुआ करते थे, उनमें अच्छे बड़ी वाली बैटरी डलती थी। तो मुझे पता है हम लोग क्या करते थे, उनके अच्छे से पत्थर से उसको तोड़ ताड़ दिया, नीचे का जो सिक्का सा बचा वो पैसे बन जाते थे। ठीक है, आदि मिठाइयां सजाई जाती। अब क्या है, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब वो भी कभी कभी आते थे, भोलानाथ और बताओ क्या चल रहा है, ये दे दो जरा, ये चाहिए तुमसे। तो इस तरह से उनके पिताजी भी उनके खेलों में शामिल हो जाते थे। ना केवल भोलानाथ के पिताजी ही बल्कि अन्य जो उनके मित्र थे उनके घर वाले भी उनके साथ हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। अब मिठाई खत्म, अब घर घर खेलेंगे। घर घर तो आज भी खेलते हो, आपने क्या कौन कौन से खेल खेले हैं बताना जरूर। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। अब धूल की मेड़ बन जाती और दीवार बनती और तिनकों का बन जाता छप्पर। दातून के खंबे, दातून जानते हो क्या होती है, पहले ब्रश, टूथपेस्ट या ब्रश नहीं हुआ करते थे, लोग नीम की दातून किया करते थे। नीम की लकड़ी तोड़ी, उसके थोड़ा आगे का भाग, जैसे देखो बता दूं, ये लकड़ी तोड़ ली नीम की, अब उसके आगे के भाग को थोड़ा ऐसे से ठोक दिया पत्थर वत्थर से, ये बनकर हो गया ब्रश तैयार। और इसी से करते थे दातून या ब्रश, ब्रश नहीं होते थे, इसी को क्या कहते थे, दातून। ठीक है, तो अब ये जो थी चीजें वो पहले की हुआ करती थी, पहले बड़े थे शुद्ध तरीके से, मतलब ब्रश भी हो रहा है तो नीम से, ऐसे ऐसे, और किया और फेंक दिया, कल फिर तोड़ लेंगे, ऐसी वाली बात हुआ करती थी। ठीक है, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, और घर के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पूजा वाली आचमनी आज भी आपके पूजा घर में आप देखिएगा, आचमनी एक तांबे का इस तरह का ये ऐसा रहता है पात्र, और उसमें एक छोटी सी ऐसी ये जो पड़ी रहती है, देखा है आपने, इसको ही आचमनी कहते हैं। कहाँ लिखा है आचमनी, आचमनी, इसको आचमनी कहते हैं, जिससे हम प्रभु भगवान जी का स्नान करवाते हैं, तो ये जो रहती है उसको आचमनी कहते थे। तो आचमनी कलछी बन जाती थी। जैसे मम्मी को देखते हैं बच्चे, वही काम करते हैं कि किचन में मम्मी कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी कलछी जो रहती थी वो इसी तरह की रहती थी सब्जी की, तो वो भी पूजा वाली जो बाबूजी की आचमनी रहती थी उसको कलछी बना लेते। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार मतलब भोजन तैयार करते, हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। जब पंगत बैठती, पंगत जानते हो, पंगत किसे कहते हैं, पंगत किसे कहते हैं, पंगत उसे कहते हैं जब जमीन पर आराम से लाइन से बैठा जाता है भोजन करने। ये आपकी बिछ गई है। अब यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सब इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, ये भोजन की थालियां रखी हैं और ये बन गई पंगत। इधर से भी बिछ जाता था कुछ, फिर इधर भी लोग बैठ जाते थे, इधर भी थालियां रख जाती थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पंगत। पंगत में ना तो भोजन की बर्बादी होती थी, ना अन्न का अपमान होता था, बड़े अच्छे तरीके से भोजन किया करते थे जमीन पर बैठकर। तो पंगत बैठ जाती, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमने का अर्थ होता है भोजन करने बैठ जाते। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, और कब भोज होगा, ऐसा कहकर वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते और सब हम लोग फिर भाग जाते। अब दूसरी जगह गए, फिर दूसरा खेल स्टार्ट हो जाता था। इस तरह से उन्होंने अपनी बचपन की बहुत सारी मधुर मधुर यादों को हमारे साथ साझा किया है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। ये तो मैं पक्का कहती हूं कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में कोई अमोले को घिसकर शहनाई बजाई हो या कभी सुनी हो। क्या देखा है, कभी सुना है आपने, हाँ बताओ। अमोले को घिसकर शहनाई, अमोला क्या होता है, जहां कहीं गांव में हम लोग देखते थे
कि बरसात के दिनों में अक्सर जैसे आम आम खाकर फेंक देते हैं, तो वो जो गोही अंदर का बीज जो रहती है, उस बीज से, मान लो ये गोही है, इसी बीज से आम का पौधा निकल आया, ठीक है, ये आम का पौधा। अब हमने देखा अरे ये अमोला लगा है, उसको उखाड़ लिया हमने, और जब उखाड़ा उसको तोड़ा यहां से, ठीक है, और इसको घिसा, क्योंकि हर एक बीज में 2 परत तो रहती है, आप जानते हो। उसको घिसा घिसा, और जब इसको बजाते थे तो उससे आवाज आती थी। ठीक, वैसे ये सही है, हमने किया है, अनुभव है, ठीक है। तो अब अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बन जाती। चूहेदानी पहले हुआ करती थी चूहों को पकड़ने के लिए, पालकी जैसे, जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है। आप क्या करते, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती। वहां काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलश रख जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। अब उनको पता था कि दुल्हन लाल जोड़े में रहती है, तो कुछ भी गुड्डा गुड़िये को लाल जोड़ा पहनाकर बिठा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार का दुल्हन का मुख रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब बाबूजी हमेशा उनके खेलों में शामिल रहते। अब वो देखते, अरे जरा दुल्हनिया का मुंह तो दिखा, और इतने में वो फिर सबके सब भाग जाते थे। उसमें थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते होते राय जमती की खेती की जाए। अब चलो, पहले खाना खाना खेला, फिर गुड्डा गुड़ियों का विवाह हो गया, अब क्या खेला जाए, अब थोड़ी खेती करते हैं। पिताजी और सब लोग गांव में खेती करते ही हैं, तो बच्चे उनको देखते ही हैं कि क्या क्या किस तरह से खेती की जाती है, तो अब वो खेती करने लगते। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, और उनके नीचे की गली कुआं बन जाती। आपने कुआं देखा है? कुएं पर घिरनी होती है, जिस पर ये मान लो एक कुआं है, बड़ा सा गहरा सा, उस पर एक घिरनी होती थी। एक मिनट, इस तरह से, इसमें इसी में रस्सी डालकर ये पानी भरा है, ठीक है, और इसमें गई बकेट, बाल्टी, और पानी भर के फिर रस्सी से खींच लिया जाता था, ठीक है। तो ये जो है, ये सब भोलानाथ खेलते थे, भोलानाथ यही करते थे। ये पानी भरा हुआ है कुएं में बहुत ज्यादा, बाल्टी में भी आ गया है, और इस तरह से जो घिरनी रहती थी उससे रस्सी को खींचा जाता था। मतलब कुएं से कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर रस्सी से पानी खींचते थे, ठीक है। तो क्या दिया है बेटा, अब वो क्या करते, वो देखो, चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। अब कैसे उनके पिताजी और सब लोग खेती किया करते थे, ठीक उसी को कॉपी करके वो भी खेती खेती खेला करते थे। अब क्या करते, चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल, जुआंठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती, हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। जैसे भी हमने मेहनत करके फसल को बोया किया, अब फसल आ गई है और हमारी फसल कटकर तैयार। किसान की जब फसल कटती है, जब चैत्र का महीना आता है, हिंदी महीनों के नाम पता है आपको? पता होना चाहिए। हिंदी महीने चैत्र से शुरुआत होते हैं। देखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या जेठ भी कहते हैं, जेठ, आषाढ़, सावन, श्रावण भी कहते हैं, भादों, भाद्र भी कहते हैं, कुंवार, कातक या कार्तिक, अगहन, पोष, माघ, फागुन, चैत्र, ठीक है। तो चैत्र में फसल कटती है,
और उसके बाद ये जो आषाढ़ में पानी की शुरुआत हो जाती है, फिर सावन में रक्षाबंधन आ जाता है, कुंवार कार्तिक में दीपावली का त्योहार आ जाता है। तो आपको हिंदी महीनों के नाम पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद देखो, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पूष, माघ, फागुन। फागुन में होलिका हो जाती है। अगन के बाद आएगा अगहन, पोष, माघ और फागुन। माघ और फागुन, ठीक है, ये सब होता था। तो बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए, पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते ऊंच नीच में वही क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। पहले कोई थ्रेशर नहीं हुआ करते थे, पहले कुछ ऐसी मतलब ये जो तकनीकी है सामान है, सामग्री है, वो नहीं हुआ करती थी। बैलों से रौंदा जाता था और फसल की जो बीज है या फसल है वो उपजाई जाती थी, ठीक है। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए की तराजू तौलकर राशि तैयार कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को के तमाशे देखते थे। बटोही मतलब राहगीर। बटोही मतलब होता है राह पर चलने वाले लोग। जैसे ही हम खेलते थे तो बटोही बड़े मजे से हमारे खेलों को देखते थे। बटोही मतलब राहगीर, रास्ते में चलने वाले, ठीक है। कुछ देर ठिठक कर रुक जाते और हमारे तमाशे देखते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पाल की देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब वास्तव में जब वो देखते थे कि कोई बारात जा रही है, दुल्हन को पालकी में बिठाकर ले जाया जा रहा है, दूल्हा बड़ा सज धज कर चला आ रहा है, तब भी बच्चों का झुंड था। हर एक जैसे फ्रेंड सर्कल रहता है, एक झुंड रहता है। कोई हमारे एक जो मित्र मंडली में कोई ना कोई एक बहुत उद्दंड टाइप का भी रहता है। वो कहता है अरे जो होगा देखा जाएगा, मजे तो कर ले, ठीक है। इनके ग्रुप में भी एक बैजू नाम का लड़का था। लेखक के ग्रुप में बैजू नाम का एक लड़का था, बड़ा खराब था। बड़ा था उनसे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन शरारतें करता वो और यूं भाग जाता, रफू चक्कर हो जाता, बेचारे डांट खाते ये लोग। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पाल की देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमारी महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार बारात के समय क्या हो रहा था कि बूढ़ा सा दूल्हा था और उन्होंने सुन लिया तो उस दूल्हे ने बहुत दूर तक ढेला मतलब मिट्टी का जो भी मिल गया उससे इनको मारकर भगाया था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। भोलानाथ लेखक कहते हैं कि वो इतना ऐसा दूल्हा था कि उस खूसट खड़ूस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वो ये कहते हैं कि कैसा ससुर होगा जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसा जमाई ढूंढ रखा है। वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक लिखते हैं कि उसके जैसा खसूट खूसट घोड़े की तरह मुंह वाला आदमी आज तक नहीं देखा, दूल्हा आज तक नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ देर दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते। एक दिन की बात है, अब उन्होंने फिर अपने एक किस्से का हमारे साथ चर्चा की है कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। इतनी आंधी आई कि हम लोग घर से बाहर थे। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, तड़ 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 बिजली चमकने लगी, आंधी आ रही। हम सब के सब घरों से बाहर। अब क्या करें, सब डर गए कि क्या करें। बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। इतनी तेज आंधी कि पेड़ झुक झुक कर जमीन को चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ऐसा उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि यदि तेज आंधी तूफान आए तो ये कहने से बरखा या बरसात रुक जाती है या थम जाती है। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। अंधेरा सा छा गया। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, पेड़ों को पकड़कर एकदम चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए।
बिच्छू देखे हैं आप लोगों ने? हाँ, बिच्छू का डंक मारना बड़ा जहरीला होता है। और बरसात के दिनों में गांव में तो बिच्छू कहीं इस पत्थर के नीचे, कहीं यहाँ कहीं वहां, बड़ा खतरनाक सा होता है। यदि आपने बिच्छू देखा हो तो कुछ इस तरह का रहता है ना बिच्छू, ऐसा 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 ऐसा, और ये मोटा सा डंक रहता है उसमें, ऐसा कुछ। ठीक, तो अब बहुत सारे बिच्छू निकल आते। अब क्या किया जाए? तो क्या करें, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। जैसा अभी मैंने बताया कि हर एक मित्र मंडली में एक ऐसा मित्र जरूर होता है जो बड़ा ढीठ सा था। ढीठ को यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो बेशर्म, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई डांट दे तो कोई मतलब नहीं, उसके मित्र उससे क्या कह रहे हैं उसको कोई मतलब। तो बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। लो, अब कौन थे? मूसन तिवारी जी, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे। उनको देखकर क्या कहने लगा बैजू? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब उसने ये तो देखा, उन्होंने ये तो देखा नहीं कि कहा किसने है, और दौड़ पड़े इनके झुंड के पीछे। बैजू तो बड़ा था, बचकर भाग गया। अब बेचारा फंसेगा कौन? ओ माय गॉड। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मूसन तिवारी ने ये सुना तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। इतनी तेज भागे कि अब कैसे क्या करें, कैसे बचें। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी ने सीधे पाठशाला में चले गए। अब जैसे ही हम अपने अपने घरों की ओर भागने लगे, मूसन तिवारी से तेज भाग गए। तो मूसन तिवारी भी घर के बड़े, मतलब गांव के बड़े बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा सीधे मैं पाठशाला ही जाता हूँ, स्कूल में शिकायत करता हूँ इनकी। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। ओ, अब वहां से उन्होंने 4 अच्छे मुश्कंडे गिरफ्तारी के लिए भेजे कि जाओ बैजू और भोलानाथ को पकड़ कर लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, पकड़े गए हम। अब क्या करें? फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। अरे बेटा कोई बात नहीं, क्यों किया तुमने ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने बच्चे मतलब भोलानाथ को कही। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया था। वह गुरुजी की चिरोरी 20 करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाचते गाते थे। अब देखो, हाँ, इतना अधिक रो रहे थे भोलानाथ की पिताजी का जो कमीज थी वो गीली हो गई थी, वो तर हो गई थी। लेकिन अब फिर से उनकी मित्र मंडली मिल गई और वो क्या कह रहे? माई पकाए गरर गरर पुआ, हम खाइबा पुआ ना खेलत जुआ। अब देखो ये सब जो है ना, ये आप चित्र देख सकते हैं किस तरह से बच्चे मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलाप ने। सारा रोना धोना छोड़कर, सारा रोना धोना भूलकर उनके साथ हो लिए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। बड़े मतलब झुंड में जो उनको लगता। अच्छा मुझे आप बताइए, यदि मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जिस तरह से भोलानाथ ने बार बार अपने पाठ में कई कहावतों का प्रयोग किया है, क्या आप कोई ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें कुछ कहते हो? कुछ बताइए, कुछ ऐसे खेल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। और बताइए। रेल चली भाई, रेल चली, 900 डब्बे छोड़ चली, उसमें बैठे मियाँ साहब की काली टोपी, काले हैं कल्याण जी, भूरे हैं भगवान जी, ऊपर से लंका टूट पड़ी तो कूद पड़े हनुमान जी। अटकन चटकन दही चटाकन, बाबा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, एक बिल्ली कहानी, सब बच्चों की नानी। बहुत सारी ऐसी बात और भी आप लोग खेलते होगे, है ना? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल जेल जेल। ऐसे बहुत सारी कहावतें हैं जो आप लोग खेलते होंगे, आप लोगों ने भी खेली होंगी। या सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल्स में ही लगे रहते हैं? आपने कभी इस तरह के खेल खेले हैं?
जो बिल्कुल बच्चों के साथ आपने अपनी मित्र मंडली में खेले हों, जिनसे मोबाइल का कोई संबंध नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई संबंध नहीं, जिसमें सिर्फ आप और आपकी मित्र मंडली बड़े मजे से खेला करती थी, बताना जरूर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो ये गाते, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ऐसा कहकर उनके बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि ये जो लड़के हैं ना, वो लड़के और बंदर एक से होते हैं, जो पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरों का दुख नहीं समझते, उन्हें तो सिर्फ अपने सुख से मतलब है, मजे से मतलब है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगते। मतलब भाई मस्ती, गदर, शरारत की भी हद होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात हम लेखक शिव पूजन सहाय की ये अच्छी लगी कि उन्होंने हर एक बात को, हर एक हरकत को, हर एक शरारत को हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार कोई क्या सोचेगा, अरे कोई तो कभी भी सोचता रहता है, हमेशा सोचता रहता है, हर दम दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम अच्छा करेंगे तो भी सोचेगा, बुरा करेंगे तो भी सोचेंगे। मतलब दूसरों का काम है कि वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए भोलानाथ जी अर्थात शिव पूजन सहाय जी ने बड़े मजे से अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया। नीचे से ऊपर तक पानी फेंकना था। अब चूहे के बिल में पानी डालने की क्या पड़ रही थी, लेकिन बच्चे हैं, चलो डालकर देखते हैं क्या होता है। उन्हें यह नहीं पता था कि ये बिल चूहे का नहीं है। चूहा किसकी सवारी, गणपति बप्पा की। और अब देखिए क्या लिखा है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। उन्हें नहीं पता था कि ये चूहे का बिल नहीं, सांप का बिल है। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। रोते बिलखते ससकते ससकते हम अपने घर पहुंचते हैं और अब देखिए मैया याद आएंगी। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद की शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, क्या हुआ? और हम ससकते जा रहे, रोते जा रहे, सांस तक नहीं ले पा रहे, आंसू ऐसे हाथ पैर सब छिल गए, ससकते जा रहे, सा सा ऐसे करते जा रहे कि आखिर हुआ क्या। मैया बड़ी चिंतित कि ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चा रोता ही जा रहा है, सांस तक नहीं ले पा रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 ऐसे करते जा रहे थे। क्या देखा था उन्होंने? सांप। ठीक है, उनको क्या लगा था? चूहे का बिल है, इसमें पानी डाल दो। पता चला वहां से सांप निकल आया था। कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। लुके मतलब छिपे चले जाते। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और गले लगा लेती थी। लाड़ में हमें इसी समय बाबूजी दौड़े आए। लाड़ से आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन आप सोचो, वो भोलानाथ जिन्होंने पाठ की शुरुआत में ही कहा था कि वे मैया से अधिक बाबूजी से जुड़े हुए थे, अंग लगे हुए थे, लेकिन अब कष्ट के समय बाबूजी उनको लेना चाहते थे। लेकिन देखो, फिर से मैं पढ़ती हूं। लाड़ से हमें इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें अपनी मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी, क्योंकि बच्चे को सबसे सुरक्षित अपनी माँ का आंचल ही लगता है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, यदि बच्चा अपने माँ की गोद में है, माँ के सीने से लिपटा हुआ है, तो उसे कोई डर नहीं, कोई भी डर नहीं रहता। वह निसंकोच रहता है। अंत में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि माँ के आंचल से बड़ा या माँ के आंचल से सुरक्षित स्थान कोई भी नहीं होता।
मेरे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि अपने माता पिता के साथ हमेशा रहिएगा। हाँ, डिस्टेंस या किलोमीटर्स की दूरियां हो सकती हैं, लेकिन कभी भी दिल से उनसे दूर मत जाइएगा। हम नौकरी करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए घर से बाहर हमें जाना होता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने माँ के दिल से दूर चले जाएं। कोई भी माता पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहते, और किसी भी माता पिता को अपनी संतान के पैसों का मोह नहीं रहता। उसे मोह होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान से। दिन रात माँ और पिता अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमेशा अपने माता पिता के साथ रहिए, उन्हें खुशी दीजिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानना चाहिए। अंचल, गोद या आंचल। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र जो ढोलक की तरह थोड़ा लंबा होता है। तड़के मतलब भोर या सवेरा। भभूत, राख। दिक करना, परेशान करना। लिलार, ललाट या मस्तक। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं खींची जाती है। जैसे कोई त्रिपुंड लगाता है तो किस तरह से, ऐसे, जैसे त्रिपुंड लगाना है तो ये इस तरह की, जैसे भोलानाथ शंकर जी, देखो आप क्या लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल ये तो शंकर जी हो गए, ये देखो आप। ठीक है, तो जो त्रिपुंड की तरह जो होती हैं आड़ी, मस्तिष्क पर जो रेखाएं होती हैं, उनको त्रिपुंड कहा जाता है। ऐसे ही उनके भोलानाथ जो थे, मतलब पिताजी थे भोलानाथ के, वो उनके माथे पर लगाते थे। आईना, दर्पण। निहारा मतलब देखा। शिथिल मतलब कमजोर। उतान, पीठ के बल लेटना। फूल एक प्रकार की मिश्र धातु जो चमकदार होती है। गोरस, गाय का दूध। सानकर मतलब मिलाकर। अफर जाना, पेट भर जाना। ठौर मतलब जगह, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी तो पाएगा दुनिया में ठौर। मर्दुए, आदमी। महतारी मतलब माता। कड़वा तेल, सरसों का तेल। भोग कर, सराबोर कर। बाट जोहना, इंतजार करना। हमजोली मतलब मित्रों की मित्र मंडली जो हमारी एज ग्रुप के रहते हैं। चंदोबा। बटखरा, घरौंदा मतलब निवास स्थान। ज्योनार मतलब भोज या दावत। पंगत मतलब पंक्ति में बैठकर। जीवने मतलब खाने के लिए। तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। अमोला, गुठली से उगता हुआ आम का छोटा सा पौधा, जैसे अभी मैंने चित्र बनाकर बताया था। ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। निरखना, देखना। कसोरा, मिट्टी का बना छोटा कटोरा। मोट मतलब पानी खींचने के लिए बना चमड़े का बड़ा सा थैला। कियारी मतलब छोटा खेत। ओसाना मतलब भूसा, अनाज को अलग अलग करना। बटोही, राही या राहगीर। रहरी, अरहर, अरहर की दाल जानते हो, तुअर की दाल। 9 2 11 होना, भाग जाना। चिरौरी मतलब विनती। पराई, पीर मतलब दूसरों का दर्द। लहूलुहान, खून से लथपथ हो जाना। ओसारा मतलब बरामदा। कोहराम, मचना मतलब शोर मचना। आशा करती हूं आपने शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित माता के आंचल पाठ को बहुत भावना के साथ सुना है, इमोशंस के साथ मतलब सुना और समझा है। बताइए, भोलानाथ के बचपन का नाम क्या था और पिताजी उनको क्या कहकर बुलाते थे? पिताजी उनको भोलानाथ कहते थे, बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था और लेखनकार में उनका नाम शिव पूजन सहाय रहा है। बहुत सारे तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने सुना है तो आपने समझा भी होगा, और समझने के साथ साथ आपके मन और मस्तिष्क पर अमिट छाप छूट गई होगी इस पाठ की, और जो कि कभी ना भुलाने वाली है। मेरे बच्चों, इसी तरह से बने रहिए नेक्स्ट टॉपर्स पर। मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।